This is Thumper Talk, Mahabaleshwar, Part 2. Hello guys, welcome to Thumper Talks. So Indie Thumpers has been in the riding scene from last 25 years. We are one of the oldest clubs in this country. 25 साल से हमने इंडिया का ब्रेथ और लेंथ दोनों नापा हुआ है, एंड नॉट ओनली इंडिया, इसके बाहर भी. सो 25 साल से हमने क्या क्या किया है, यही बताने के लिए पहले हम लोग ब्लॉग्स राइड्स के बाद ब्लॉग्स लिखते थे, और या ऑर्कुट पे फोटोज डालते थे, या फेसबुक में अपडेट देते थे. अभी जमाने के साथ चीजें बदल गई हैं, सो वी हैव मूव्ड ऑन टू द पॉडकास्ट. सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. नाउ आज हमारे साथ हमारे क्लब के कुछ धुरंधर हैं. तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू केडीएमसी के अध्यक्ष. तो एवरीवन नोस केडीएमसी, आई गेस. Yeah. हाँ, कल्याण डोंबिवली. एंड एमसी तो सबको पता ही है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. Right, I know that. यस. ये वैसा वाला पॉडकास्ट नहीं है, Yeah. ठीक है. सर, आपका मतलब ये राइड आपने ऑर्गेनाइज किया, जो महाबलेश्वर का राइड रहा है. Yes. ये राइड आपने ऑर्गेनाइज किया, और ये राइड ऑर्गेनाइज करने से पहले काफी कम नाम थे. ये ऐसा क्या जादू किया सर आपने? नहीं सी आई डोंट फील कि इट इज बिकॉज कि मैंने राइड ऑर्गेनाइज किया था. आई फील इट वाज जस्ट लाइक कि बहुत टाइम से बहुत लोगों ने राइड नहीं किया था, एंड मे बी वो ऐसा हो गया कि एवरीवन स्टार्टेड कि ओके वी शुड जॉइन दिस राइड, और इसलिए लोग ने राइड ज्वाइन किया. आई डोंट थिंक सो. आई हैव गॉट नो पार्ट इन दिस. मेरा कुछ ये नहीं है सर, हमने तो कुछ और सुना है सर इस बारे में. अभी इफ यू लुक एट हिम केयरफुली, ही इज अ लुक लाइक ऑफ ऋषभ शेट्टी. कांतारा 2 के आपने फ्री टिकट्स बांटे थे. सच बताइए, इंडिया वांट्स टू नो. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. यस, लेकिन हाउ वाज इट ऑर्गेनाइजिंग दिस राइड? सी अभी बहुत टाइम से मैं राइड कर रहा था. हाँ. और आई वाज हैविंग दिस फीलिंग कि अभी मुझे आई नीड टू गिव समथिंग बैक टू द क्लब, क्योंकि आई नो कि ऑर्गेनाइजिंग द राइड उसमें मेहनत लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है. तो मैं सोचा कि लेट्स ऑर्गेनाइज द राइड दिस टाइम. और ऑब्वियसली तो आपने क्या क्या दिया क्लब को? आपने बोला बहुत टाइम देना पड़ता है. हाँ, थोड़ा बहुत टाइम, और क्या? आपका भी गाइडेंस, प्रथमेश का गाइडेंस. तो हम लोग सब लोग मिलके ऑल 3 of us कोऑर्डिनेटेड दिस राइड. हाँ. और मजा आया मुझे. अलग एक्सपीरियंस था. प्रेशर था? प्रेशर काइंड ऑफ नहीं था कि सब लोग दोस्त लोग थे, इतना नहीं था, बट मजा आ गया मुझे. लेकिन वो कैसा था कि वो फेस कैसा गया आपका सर, जो स्टार्ट किया? अभी इनिशियली इट वाज मतलब कहाँ जाना है वो भी एक लोकेशन डिसाइड करना भी एक ये था. तो मैंने प्रथमेश को कॉल किया और उसको पूछा कि क्या सही लगता है. तो उसने 2-3 नाम सजेस्ट किया. तो इट वाज हीट का मंथ था, मई में. तो बिलाल भाई सेड कि कहीं महाबलेश्वर चलते. तो मुझे भी लगा हाँ ये सही लोकेशन रहेगा. तो वी जीरो डाउन ऑन महाबलेश्वर. फिर वैसे हम लोग लोकेशन वैसे डिसाइड किया, और फिर हम लोग ने मिलके वो जो स्पेसिफिक होटल डिसाइड किया, और वैसे ऑर्गेनाइज किया हम लोग ने सब अरेंजमेंट्स और सब. वेरी गुड. लेकिन मतलब वो फीलिंग कैसा था जब वो राइड, मतलब सब लोग पहुंच गए और सब लोग एंजॉय कर रहे थे? हाँ, बहुत मजा आया. सी आई वाज वेरी सेटिस्फाइड. बहुत अच्छा लगा मुझे कि एवरीवन वाज हैविंग फन. मतलब बहुत मजा आया मुझे. मतलब बहुत सारे राइड्स किए हैं मैंने. उसमें से ये एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल राइड था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था, और एक अलग मजा था. आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग, बट मजा आया. नहीं, क्योंकि मैं भी आपके साथ जब था इसका पार्ट, तो मैंने देखा कि आप लोग स्टार्टिंग में काफी स्ट्रेस में थे. अरे कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है. तो वो एक स्ट्रेस का पीरियड जब चल रहा था, और जब भी राइड में पहुंचा तो वो एकदम सा आई जस्ट सॉ अ न्यू केयूर ओवर देयर, आई शुड से. तो कैसा था कि योर एक्सपीरियंस आल्सो हेल्प, क्योंकि यू बीइंग मॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यू मस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड सच काइंड ऑफ राइड्स बहुत बार किया रहेंगे. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. बात वो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने
जब ये राइड ऑर्गेनाइज किया तब स्टार्टिंग में स्ट्रेस था और बाद में वो स्ट्रेस कहाँ गायब हो गया अचानक से? मतलब अभी कैसे हम लोग एक बार पहुंच गए ना, तो थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, तो सब एंजॉय कर रहे थे, तो देयर वाज, मतलब मैं सोचा कि अभी कुछ स्ट्रेस लेने में कुछ देयर इज नो पॉइंट, मतलब सब लोग मजा कर रहे हैं, तो वैसे ही था. Okay, good. So I would like to move to our next member, Captain. Captain is one of the youngest member of our club. तो इनका भगवान का दिया हुआ सब है, घर है, गाड़ी है, सिर्फ बाल नहीं है. तो, बाल थे, हाँ, बाल थे. yes, बाल yes. अभी भी है, लेकिन वो किसी और पॉडकास्ट में. तो कैप्टन, आपने तो कुछ अलग किया, मतलब सब लोग बॉम्बे से महाबलेश्वर राइड कर रहे थे, आप गोवा से महाबलेश्वर राइड किया, क्यों? अभी मेरा गोवा में भी एक घर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गोवा में ही रहता हूँ आजकल, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बॉम्बे से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है. अच्छा. तो वहाँ पे अच्छा लगता है रहने के लिए. तो जब राइड का देखा मैं व्हाट्सएप पे कि भाई राइड हो रहा है महाबलेश्वर, तो मैं बोला भाई चलते हैं फिर. तो बिकॉज टू बीट द हीट मैं सुबह 2 बजे चालू किया राइड. 2 बजे चालू करने के बाद तो अभी NH66 बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो कंस्ट्रक्शन के टाइम मेरा एक डाइवर्ट हो गया कहीं पे आते समय. 2 बजे रात को खाली रास्ता, ठंडा. तो और बाद में मैं जाते गया देखा एकदम सुनसान रास्ता. मैं बोला मेरा तो हो गया, चक्कर कहीं से घूम गया होगा बाइक जाना. बाद में देखता हूँ कि साला जाते जाते ऐसा हुआ कि रास्ता ही है, बाजू में कुछ नहीं है, मगर रास्ता बहुत अच्छा था. फिर कहाँ से निकला बाद में देखता हूँ कि एक दिखा रहा है कोल्हापुर जा रहा है और एक दिखा रहा है बॉम्बे जा रहा है. तो हम बोला ये कौन सा रास्ता पे आ गया, एक कोल्हापुर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है. एनीवे मैं बॉम्बे का रास्ता ले लिया, वापस फिर NH66 पे वापस आ गया. एंड देन बाय 10 o'clock आई वाज एट द महाबलेश्वर. So nothing much happened on the ride, but after coming to Mahabaleshwar, the enjoyment was of another level because of our Kevul bhai. Yes, I'll come back to you on this. और हमारे साथ है तिलक नगर के राजकुमार. So he is very famous as a gym trainer in तिलक नगर. Yes, he is. ये जिम में ट्रेनर की क्या कहानी है गिरीश भाई? ये ऐसा है कि एक मेरा फ्रेंड है जो जिसको हम प्रथमेश पटकी करके पहचानते हैं. हाँ, पीपी. पीपी, हाँ. पीपी. और वो उन्होंने पता नहीं, जब उनका वो स्टोर का जब इनॉग्रेशन था, हाँ. पता नहीं क्या हो गया, जो भी आ रहा था उसको बोल रहे थे कि गिरीश ये जिम में सिखाता है, ही इज अ ट्रेनर. मैं भी उसमें से एक हूँ. और मेरे को मुझे नहीं बताया था उसने. जितने भी गेस्ट आ रहे थे दे वर एक्चुअली कांग्रेचुलेटिंग मी. तो बोला मेरा शॉप नहीं है, नहीं, बट वी गॉट टू नो दैट यू आर अ ट्रेनर. और आप बोलते हैं डाइट डाइट प्लान देता है और करके. स्पेशली बोलते हैं पीपल विद सम एलिमेंट्स, लाइक किसको ब्लड प्रेशर है या किसको शुगर है, तो बोलते हैं वो हिसाब से आप डाइट वाइट सजेस्ट करते हो. तो ऐसा मतलब पता नहीं, मतलब ये स्टोरी है उसके पीछे. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट या दैट इज व्हाट इट इज. हाँ, तो सेकंड लॉन्गेस्ट राइड महाबलेश्वर का मैंने सुना आपने ही किया है कैप्टन के बाद. तो जरा कहानी बताएंगे उसका, क्या हुआ था? सो एक्चुअली जब ये राइड ऑर्गेनाइज हुआ था मैं बहुत खुश था. बोला चलो भाई बहुत लोग आ रहे हैं, मजा करेंगे, जाएंगे, मतलब बाकी लोग मिलने वाले हैं करके. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो उस दिन भी मैं एकदम एक्साइटमेंट में, नींद नहीं आया मुझे लास्ट नाइट. तो जैसे उठा, मैं बोला चलो भाई निकलना है अपने को पनवेल. तो जैसे हम लोग हमेशा निकल जाते हैं. तो एकदम सुबह सुबह आ गए हम लोग. पहले जो 5-6 राइडर्स लोग मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, वेरी एक्साइटेड. मैं बोला भाई अभी जाना है करके. और जब ये राइड ऑर्गेनाइज हो रहा था तो एट दैट पॉइंट इन टाइम डिसीजन लिया जा रहा था कि कहाँ से जाना है, पूना होके जाना है या पोलकपुर होके जाना है, NH66 जो कैप्टन साहब बोल रहे थे. तो रोड में डिस्कशन हो रहा था एंड देन फाइनली वी एग्रीड दैट वी आर गोइंग टू टेक पोलकपुर वाला रोड लेकर जाना है करके. तो सब सेट था, सबको पता था किधर जाना है, कैसे जाना है, अपना अपना सब लोग गूगल मैप्स भी डाल दिया, ये वो सब कुछ चल रहा था. और जब मैं वहां पे गया मुझे बोला गया कि तुम्हें टेल करना है. सो मैं कोई अलग जोन में था, मैं तो भगाएंगे, घाट पे कुदाएंगे. और फिर पता चला कि भाई अब तो टेल करना है. एंड टेल इज रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन, राइट. यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज देयर वेयरएवर वी स्टॉप, राइट. सो बोला ठीक है चलो अभी टेल करना है, केयूर भाई ने बोला है तो बोला है, करना पड़ेगा. तो वो वाला ठीक था, नर्वस तो था. मैं बोला चलो कर लेंगे.
तो सब कुछ सेट हो गया, पैक्स में निकलने लगे, वो 5-5, 6-6 करके निकलने लगे। तो मैं, बिलाल भाई और रोहित हेगड़े, जिसको हम बड़ा केला कहते हैं, तो हम लोग सब वहाँ पे रेडी थे कि चलो अभी ये पैक में हम लोग निकल रहे। तो बिलाल भाई ने बोला मैं आप निकलो, मैं आता हूँ, पीछे से मैं ज्वाइन करता हूँ। तो इतने में ये डिस्कशन हो रहा था, इतने में बड़ा केला निकल गया आगे। बड़ा केला निकल गया, बीइंग टेल, हाउ टू फॉलो हिम, राइट। और वो जा रहा है, जो टर्न है, जो कोलतपुर रोड के लिए अपना जो NH66 का रोड है, वो उसने मिस कर दिया और वो जा रहा है पुणे की तरफ, और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मैं उसको हॉर्न बजा रहा हूँ, मैं लाइट फ्लिक कर रहा हूँ, जो भी कर चिल्ला रहा हूँ इनफैक्ट मैं अपने हेलमेट में से। और ये बंदा मैं जैसे करीब आ रहा हूँ और आगे जा रहा है, मैं करीब आ रहा हूँ और आगे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया, मैं बोला इसको जान दो करके, बट पता नहीं, फिर वो रुक गया और वो मेरे को पूछ रहा क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम इज यू। मैं बोला अपने को NH66 से जाना है, पुणे से नहीं जाना। दैट्स वेयर ऐसा हो गया कि वो सब होते होते हम लोग ऑलमोस्ट कपोली तक पहुंच गए थे। हाँ। तो एक्स्ट्रा डिटॉर हो गया था उसमें भी। सो दैट इज द एडिशनल किलोमीटर्स। कि गिरीश टेल कर रहा है हम्म। एंड बिलाल भाई वाज आल्सो, मतलब उनके साथ इसके साथ टेल कर रहे थे। तो अभी एक सिचुएशन आ गया तो मैं सबसे पीछे था और बाकी सब राइडर्स आगे निकल गए थे। तो फिर बिलाल भाई पीछे से आ रहे हैं, तो वो बोल रहे, मैंने पूछा कि सब लोग आगे निकल गए, तो बिलाल भाई से हाँ सब लोग आगे निकल। मैंने सोचा कि मैंने गिरीश ये लोग को तो देखा नहीं। तब जाके जब हम लोग पहुंचे, नहीं तो ब्रेक के लिए हम लोग जब रुके, तब मुझे समझा कि ये सब स्टोरी हो गया उसके पीछे। तो ये ऐसा है। लेकिन अभी ये 32 जन का जो बड़ा ग्रुप, नहीं मैं काफिला बोलना चाहूंगा, जिसमें कपल्स थे, बच्चे थे, लाइक आई हैड माय सन एंड माय डॉग अलोंग विद मी इन द कार। हम लोग सब लोग थे, ये 32 जन का जो काफिला लेके आप लोग ने कैसे प्लान किया और कैसे, मतलब सब लोग, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बॉम्बे से निकले और 11 बजे हम लोग सब लोग महाबलेश्वर पहुंच गए थे, जबकि हमारा अंदाजा ये था कि यार मेरे ख्याल से लंच रास्ते में करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अभी कैसा था कि ये समर टाइम था ना, तो हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग बहुत सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे करके। राइट। तो वी स्टार्टेड अर्ली, आई थिंक वी स्टार्टेड अराउंड 7 o'clock एंड महाबलेश्वर ज्यादा दूर भी है नहीं है, एक अराउंड 3-4 hours में हम लोग वी वर सपोज टू रीच देयर। तो इसलिए शायद जल्दी हम लोग पहुंच गए। एंड जब ये हुआ था, तो जब प्लानिंग भी, जब होटल का प्लानिंग भी, जब मेरे को एक बात बोलना था, होटल का जब प्लानिंग हम लोग कर रहे थे ना, तो इनिशियली हम लोग ने कैसा, मैंने सोचा था कि हार्डली 10 लोग आएंगे, तो लेकिन वो जब 30 लोग आए तो हमको पूरा वो होटल, पूरा रूम्स थे सब बुक करने पड़े। तो वो एक ये था, उनको बोलना पड़ा कि इनिशियली हम लोग ने बोला सिर्फ हमको 2 रूम चाहिए, फिर बाद में बोला कि हमको 4 रूम चाहिए, फिर बाद में फाइनली हम लोग ने पूरे 10 के 10 रूम बुक किए। तब जाके उसने पूरा जो एरिया था वो सब अपने लिए उसने रिजर्व कर दिया। होटल की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, हाँ, लेकिन हम लोग जितने लोग गए थे उतना, उसके बाद तो उतने बेड्स भी नहीं थे। लेकिन कैसे मैनेज किया आप लोगों ने फिर? अभी उसको हम लोग ने बोला कि हमको एडिशनल बेड्स डालने पड़ेंगे, तो हम लोग ने सब लोग ने बीइंग अ थंपर हम लोग मोस्टली एडजस्ट करते ही है। एक रूम में शेयरिंग बेसिस पे, एक रूम में 3 लोग, एक रूम में 4 लोग, वी एडजस्ट। तो हम लोग ने वैसे ही एडजस्ट किया। और अपने रूम में तो वी हैड 7 people स्टेइंग। तो वैसे वी मैनेज कैप्टन, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ जरूर। सर, आप वहां से जब गोवा से महाबलेश्वर आ रहे थे, थोड़ा और आगे आ जाते तो हम लोग पनवेल में मिल जाते थे, साथ में चलते थे वापस। हाँ कर सकते थे, 100 किलोमीटर के लिए आपने थोड़ा ये छूट किया, थोड़ा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। मगर हम तो हाँ ठीक है, सेम टाइम पे पहुंच जाता। So next time let's do that. Yeah, sure. लेकिन I know you have a problem with night riding. I don't have problem. I love night riding. हाँ, लेकिन वो मतलब तकलीफ होता है क्योंकि because you wear specs, तो आपको लाइट्स का तकलीफ नहीं आता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Okay. I love night riding because night is the cool. Not much traffic. आराम से जाओ और मेरे को नींद तो आता नहीं है ज्यादा, so I am very cool with night riding. Okay, alright. तो लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं। Good. Amazing. हाँ, लेकिन गिरीश
सो कमिंग टू यू, इससे पहली बार जो राइड था उसमें आप पनवेल पहुंच नहीं पा रहे थे सो मतलब यू हैड क्रैश्ड बिफोर, मतलब हम लोग का मीटिंग पॉइंट पनवेल था एंड इससे पहले राइड पे गिरीश हैड क्रैश्ड एंड इट वाज अ बैड क्रैश एंड पहुंच नहीं पा रहे थे एंड रिकवर होके उसके बाद एक राइड पे आना एंड ज्वाइनिंग द पीपल. सो मतलब बिकॉज लोगों को वो रह जाता है दिमाग में कि यार एक्सीडेंट हो गया तो लोग बाइक पे चलाना छोड़ देते हैं, घर से प्रेशर आता है, ये सब आता है. तो हाउ वाज दैट? हाउ डिड यू कन्विंस पीपल एट होम कि मैं जा रहा हूँ राइड महाबलेश्वर वापस? नहीं, मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था. सो जब मैं गणपतिपुले राइड के लिए आ रहा था, सो एट दैट पॉइंट पता नहीं क्या हो गया एंड पीछे का टायर एकदम फिस्टेल हो गया एंड देन आई स्लिप्ड. आज तक मेरे को पता नहीं चला कि मैं क्यों गिरा करके. मेरी गलती थी या रोड कंडीशंस बराबर नहीं थे. तो गिर तो गया मैंने घर पे कॉल किया क्योंकि मेरे इसमें एसओएस है. कॉल वाइफ को चला गया कि देयर इज अ क्रैश करके. तो सामने से फोन आया वाइफ का कि गिरीश वेयर आर यू, मेरे को ये एसओएस आया है करके. तो मैं बोला नहीं मैं ठीक हूँ करके, मैं गिर गया हूँ बाइक से, बाइक का लीवर टूट गया है अपना इसका क्लच का एंड मैं ठीक हूँ करके. तो उसने बोला वीडियो कॉल करके दिखा करके. ओके, तो मैंने वीडियो कॉल सब करके दिखा दिया एंड देन मेरे बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा था कि बिना वजह गिरा हूँ. ऐसे भी नहीं कि कुछ कीड़े कर रहा हूँ ये और गिरा हूँ, मतलब बिना वजह गिरा हूँ. तो मैं जब घर भी मैं बाइक चला कर गया घर पे, इवन तो लीवर टूट गया था, मैनेज करके लेकर गया मैं. तो वही चल रहा था कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम कैसे राइड पे आऊँ. अभी घर पे जाके मैं क्या बोलूँ कि मैं गिर गया करके. मैं बोला वाइफ कैसे लेंगी, बच्चे हैं 2. तो मैं थोड़ा नर्वस था वो सब चीज़ों को लेकर. बट मैं जब घर पे गया तो पता नहीं, मैं सामने से मतलब आई लॉस्ट इट राइट. मैं वाइफ को बोला कि अरे पता नहीं अभी मैं बिना वजह गिरा हूँ, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. तो शायद आगे चल के मेरे को राइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी करके एंड आई मे नॉट राइड. तो मेरी वाइफ ने बोला अरे गिरीश ऐसा नहीं होता है करके, जब रास्ते पे चलेंगे तो गिरेंगे करके. इट्स नॉट दैट यू हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड आई नो हाउ हैप्पी यू आर विद इंडी थंपर्स करके. तो जब भी जाता है यू फील योर सेल्फ फ्रेश, एक अलग ही तेरे में एक जोश होता है करके जाने में आने में. एंड यू लव पीपल अराउंड यू राइट व्हेन यू आर देयर इन क्लब मीट्स और राइड्स और व्हाटएवर राइट. तो उसने मुझे मोटिवेट किया. इट टुक मी सम टाइम. उसके बाद थोड़ा मेरे को यूएस भी जाना पड़ा था फॉर सम वर्क एंड ऑल दैट. बट व्हेन आई केम बैक आई वाज ऑल रेडी. मैंने बाइक का टायर वायर सब बेरिंग सब चेक कर लिया बिकॉज आई स्टिल डोंट नो ये क्यों हुआ. बट एनीवेज मैंने अपना कॉन्फिडेंस ऐसे गेन किया. And then I was looking forward when I saw 30 to 35 people were there on the ride. I said, this is a good opportunity. मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, and let's gain the confidence. So I took the advantage of. We are happy that you came back. Yes. Thank you so much. We are all happy कि हमारे साथ सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रांग है. हमारी वाइफ्स जो है they support us on the ride. Absolutely. And we are able to ride thanks to them. Yes. लेकिन आपको रीजन जानना है तो कांतारा तो है हमारे पास. एक दिन पूछ लो उसको, नींबू घुमा के बता देगा आपको. पर्सनल. Yes. लेकिन अभी इससे पहले भी आप लोग महाबलेश्वर गए रहेंगे राइट एज, लेकिन इस बार क्या अलग रहा है, मतलब हाउ वाज इट डिफरेंट? महाबलेश्वर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं बाइक पे फर्स्ट टाइम ही गया था. मैं मतलब मैं फैमिली के साथ जस्ट एक हॉलीडे जैसा मैं बहुत बार गया हूँ. लेकिन जब भी मैं इंडी थंपर्स के साथ जब भी मैं जाता हूँ कहीं भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, तो मुझे मजा आता है. वैसे ही मुझे महाबलेश्वर में भी बहुत मजा आया इस बार भी. और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, ठंडा था कंपेयर टू मुंबई. तो अच्छा था. सो कैप्टन, इससे पहले तो आपने 2003 से राइड कर रहे हैं हमारे साथ, तो अभी इतने बार हम लोगों ने महाबलेश्वर किया है. सो इतने सारे बाइक्स में किया है, नॉट ओनली ऑन बुलेट्स, और वी हैव रिडन 4-cylinder engines, 3-cylinder engines, 2-cylinder engines, you name it, you have ridden that bike and you have owned it. So how was the experience? What is the difference and how is this different to the the other experiences? I have learned, yes, I had the luck to ride different type of bikes and own them also. But I think for Indian roads, Royal Enfield is one of the best. Heavy bikes has got no meaning in Indian roads. Going to Mahabaleshwar, okay, many times we have been to Mahabaleshwar, but पहले तो दूसरा ही मजा था, because GPS नहीं होता था, roads
अभी तो इतने बड़े हो गए, पहले था कि 2 लेन, एक आएगा तो दूसरा जा नहीं सकता है, ऐसा था रोड्स. Right. सो दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइडिंग. और अभी जो राइडिंग है, इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ राइडिंग. Right. But this heavy bikes in India has got no meaning at all. It is just wastage of money, I would say. That's all. Now I have done away with all my heavy bikes. Now I have got only 2 Royal Enfield, and I'm very happy with that. Now I'm only riding and riding. अच्छा, एक क्वेश्चन है तीनों से, क्योंकि मैं वो चीज का पार्ट नहीं था. मैं बिकॉज आई वाज विद माय सन एंड आई हैड टेकन देम आउट. तो एक कैफे नूर की बात चल रही है. Oh, मैं भी unfortunately- ये क्या रहस्य है Unfortunately कैफे क्या नूर हुआ का? था, इसको पता है. जब सब लोग चले गए थे, मैं सो रहा था, तो आई मिस द फन. मैंने सिर्फ सुन रहा हूँ मैं उसके बारे में, कैफे नूर. नेक्स्ट टाइम मैं आई एम गोइंग टू गो देयर व्हेनेवर आई गेट अ चांस. Make a chance. यस. सिर्फ सुन, जब पूरी शाम सिर्फ वो कैफे नूर, वहां का खाना छोड़ के बाकी सब बाकी सब बात हो रही थी. Yes. तो By the way, कैफे का नाम नूर नहीं नूर नहीं है. है, कैफे का नाम नूर नहीं है. Yes, and if you want to know which cafe it is, you guys can join us on our next ride. यस. ये राइड में काफी इंसिडेंट्स हुए. मुझे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है. तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी राइड पे निकलते हैं तो खाने पीने के लिए रुक जाते हैं. कुछ लोग उटपटांग खा लेते हैं फिर रास्ते में. फिर बाद में जैसे ही हम लोग रूम में पहुंचे तो काफी नॉर्मल चीज है ये. मतलब आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बाथरूम जा रहा है, और किसी वन दैट हु शैल नॉट बी नेम्ड, वो बाथरूम गया, उसने दरवाजा बंद किया, और उसके बाद हम लोग से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है. फाड़ फूट. और हम लोग से हंस रहे हैं. उतने में पीपी अपना पटकी दरवाजे पे गया और नॉक कर रहा है. और बोले भाई तू कमोड तक तो पहुंचा ना. हम लोग जो हंसे. कौन था वो? लेकिन पहले जब हम लोग जाते थे तभी ऐसा होता था कि आप बाइक लेके जा रहे हो, और जनरली हम लोग पूना रूट भी लेके जाते थे. एंड दिस वाज द ओल्ड रूट. ये जो NH17 है, पहले हम लोग ये NH17 से जाते थे महाबलेश्वर, फिर बाद में वो पूना का रूट बना. लेकिन ये टाइम प्लानिंग में ही आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग NH17 लेना है. हाँ, एक्चुअली कैसा था कि अभी वो कोलाड है ना, वो कोलाड, हाँ, वो जो रोड है ना, वो मैंने देखा कि वो रोड NH66 वाला जो रोड है ना, जो गोवा जाता है, Yes. वो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है. एंड आई फेल्ट कि वो दैट वुड बी बेटर रोड, बेटर More scenic. हाँ, मोर सीनिक भी है, और बहुत अच्छा रोड था वो. Yes. तो मुझे लगा कि वही रोड लेना चाहिए. तो आई स्पोक टू पीपी एंड ही सेड कि हाँ वही, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर विद अस कि वो रोड लेना चाहिए. तो इसलिए दैट्स व्हाई वी चोज दैट रूट. हाँ, इवन कैप्टन वुड एग्री. पहले तो हमारे पास GPS ये सब नहीं होता था. तो अगर आप वो रोड पे अगर निकल गए, और जैसा ये टाइम बड़ा किला और गिरीश अलग रास्ते में निकले हैं, वो टाइम पे तो GPS भी नहीं था, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं रहते थे इतने. तो कोई निकल गया तो निकल ही गया रहता, वो डायरेक्ट महाबलेश्वर में मिलता फिर हमें. Yes. हाँ. लेकिन ये महाबलेश्वर राइड का एक जो चीज जो मुझे छू गया ये टाइम, कि मैं जब गया था, आई हैड टेकन माय सन अलोंग विद मी. मेरा बेटा भी बड़ा है, अभी 7th स्टैंडर्ड में है, और आई हैड टेकन माय डॉग अलोंग विद हिम. तो हम लोग कार में थे, तो आई हैड टू ड्राइव डाउन टू मैंगलोर फ्रॉम देयर. तो हम लोग गए वहां पे. सो और एक बंदा है हमारे क्लब में, अखिलेश करके, वो उसके बच्चे को लेके आया था. एंड हिज सन इज हार्डली 2 months ओल्ड. वो उसकी वाइफ कार लेके चला के आई है, उसका बच्चा कार में था, और वो बाइक पे आया था. It was very challenging for her also because she was driving and उसका baby was in the car. तो एक पॉइंट पे मैंने बोला कि ये तो मेरे बेटे को बिठा दे उसके साथ, मतलब इफ यू वांट हेल्प कोई मैनेज करने के लिए. तो उसने बोला नहीं मैं आराम से चलाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग आए, एंड माय सन वाज सो एक्साइटेड सीइंग ऑल दिस थिंग्स कि मतलब उसको, एक तो वो बिलाल से बहुत इंप्रेस हो गया. उसने जाके बिलाल को पकड़ लिया. तो लगा यार ये इतना अच्छा उकेलेले बजा रहा है, ये है वो है. फिर नाउ ही रिमेंबर्स एवरीवनस नेम इन द क्लब.
अभी वो एक नाम के साथ एक शक्ल उसके दिमाग में छप गया है. नाउ द बेस्ट थिंग इज उसने वो उसको जब देखा, अखिलेश के बेटे को देखा, तभी आई टोल्ड हिम कि तू जब इतना छोटा था ना, तू जब 6 महीने का था, हम लोग तुझे भी लेके आए थे राइड पे कार में. सो इट इज लाइक, हाँ, सो दिस इज समथिंग मैं ये सोच रहा था कि किसी दिन ये अखिलेश भी अपने बेटे को बोलने वाला है. राइट ये चीज, एंड दिस इज अ लेगेसी दैट वी आर गोना पास ऑन टू आवर किड्स. यस. एंड द थिंग इज, मेरा बेटा है लाइक आजकल के यंग जनरेशन, यू गो बैक टू मोबाइल्स एंड एवरीथिंग. तो घर पे जाओगे आप मोबाइल गेम पे, वो पहली बार जाके ही नोटेड डाउन ऑल द बाइक्स, क्या सीसी है, क्या है, वो इंटरेस्ट जो है ना वो जागना चालू हुआ है. सो प्रोबब्ली हम लोग जो ये क्लब ने हम लोग बहुत कुछ दिया है, अच्छे दोस्त दिए हैं, एंड प्रोबब्ली दिस इज वी आर इवन टीचिंग समथिंग टू आवर किड्स आल्सो नाउ. सो ये एक चीज मेरे साथ रह गया. लेकिन मतलब सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोग के साथ ये राइड में क्या ये था? फॉर मी, जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत बार कि मेरे लिए फर्स्ट था राइड ऑर्गेनाइज करना. तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी था. तो वो it was very, मतलब I was very happy to do that for the club. और because club में बहुत सारे दोस्त हैं तो मुझे अच्छा लगा मेरे को. Yes, we are thankful to you कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था. And I saw you also because you helped me a lot. लेकिन I could see the pressure on you. Yeah, it was there. And I could see the pressure in Mahabaleshwar also. I could even hear it. It was not me. Specifying it was not me. Yeah, it was not me. Captain, मेरे लिए तो बस whenever I ride with the thumpers, it is just enjoying the ride. वो कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, महाबलेश्वर जाओ या कहीं पे भी जाओ, it is just enjoyment with them, and like this enjoyment I cannot find anywhere else. Yes. That is 100%. गिरीश, जस्ट वही मेरे लिए तो कम बैक था. I again got into my biking and all that. So जब मेरे को एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, जब भी फॉल हुआ था, तो मेरे को लोगों ने कॉल किया. इमीडिएटली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल, अरे क्या हुआ भाई, कैसे गिरा, क्या रॉन्ग हुआ, क्या है वो ऐसा. और एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल. तो ऐसा लगा कि यार ये तो फैमिली है, मतलब पीपल आर कंसर्न, दे आर गिविंग मी कॉल, दे आर चेकिंग ऑन मी. और ये चलता रहा, ऐसा नहीं कि जस्ट गिरा उसके 1-2 दिन फोन आए, राइट. इट वाज गोइंग ऑन. पीपल आर आस्किंग तू कभी आ रहा है राइड पे. एंड लाइक दे आर लाइक दे वांटेड मी टू बी देयर विद देम, राइट. सो बहुत ही बढ़िया, फैमिली से सपोर्ट, क्लब मेंबर से सपोर्ट, एंड लाइक कैप्टन ने बोला कि इनके साथ टाइम निकालना ही एक अलग प्रिविलेज है. तो ये जो एक बॉन्डिंग है, ये जब आप रहते हो, एक मतलब एक अलग सी बॉन्डिंग बन गई है हम लोग के बीच में. एंड इट इज लाइक ये एक बॉन्ड जो हम लोग किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड बेस्ट पार्ट इज जब आप ये राइड पे रहते हो, इट इज नॉट दैट कि आपका एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, हु यू आर. इट इज लाइक आप एक फोटोग्राफर हो गए या एक अपना आईटी कंपनी में काम कर रहे होगे. सो यू आर जस्ट अ पर्सन ऑन द रोड, you're riding your bike, और बस आप वही हो. सो देयर इज नो, वो मुझे एक अच्छा लगता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो इट इज लाइक चलो यार ये सालियन आ जाए ये करके. तो इट इज लाइक मेरे इसको लाइक इट इज लाइक कि एक बैचलरहुड आ जाता है अंदर बेसिकली. हाँ, कि मतलब क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा है तुम्हारा एक्शंस, आप एकदम खुले में जी रहे हो. एंड इट्स लाइक आपके मतलब कोई जजमेंट नहीं है आपके ऊपर, आपके कोई बात का एज, आपके मतलब आपके ऊपर कोई एज अटैच नहीं है, ये नहीं है. सब हम उम्र है. Yes, yes. वो टाइम पे हम लोग सब एक ही उम्र के हैं, एक ही माइंडसेट है, और सब साथ में एंजॉय कर रहे हैं. सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस क्लब. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड फॉर our second episode of Mahabaleshwar. And if you like our stories, then please like and subscribe to our channel. And if you want to go ahead and ride along with us, you can visit our website, that is indiethumpers.com, and you can get in touch with our moderators and they'll give you all the information required.